बॉर्डर पर दुश्मनी तो कारोबार में दोस्ती क्यों? क्या कारोबार के जरिए हिंदुस्तान को लूटने की है साजिश? पाकिस्तान को हिंदुस्तान में एक्सपो करने की अनुमति कैसे मिली? किसने और क्यों दी पाकिस्तान को एक्सपो करने की इजाजत? क्या चीन की तरह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है? क्या है पाक की नापाक साजिश? जैसा कि पाकिस्तान दुनिया में अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, वैसा ही वो करता आया है। ये तो सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर पीठ में खंजर खोपने की पुरानी आदत रही है। जहां एक और पाकिस्तान कई बार कारोबार के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करता आया है, तो वहीं दूसरी ओर वो बॉर्डर पर निर्दोष लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाकर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा है। तो फिर हिंदुस्तान क्यों पाकिस्तान का कारोबार बढ़ाने में लगा है? जिस पाकिस्तान से मोदी ने सचिव स्तर की बातचीत बंद कर दी, उसी पाकिस्तान को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक्सपो करने की इजाजत क्यों दे दी गई? कहीं पाकिस्तान भी चीन की तरह हिंदुस्तान में अपना कारोबार बढ़ाने में तो नहीं लगा? ये वो सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में उठना लाजमी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की वाणिज्य शाखा अपने यहाँ की वस्तुओं की प्रदर्शनी 31 अगस्त से 5 सितंबर तक मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित करेगी। इससे पहले अप्रैल 2014 में भी इसी प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसका हिंदू जन जागृति समिति ने इस प्रदर्शनी के विरोध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला शांताराम, पुलिस आयुक्त राकेश मारिया को पत्र भेजा, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा पर स्थित गांवों पर हमला कर रहा है, जिसमें हाल ही में 2 भारतीय शहीद हो गए थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ऐसा झूठा बयान दिया कि हिंदुस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है और वर्तमान माहौल के मुताबिक ऐसी प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए समय सही नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में वस्तु सिद्ध कर विश्व में विक्रय करने के संदर्भ में आह्वान किया है। इसलिए विक्रय के लिए पाकिस्तान की वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना सही नहीं है। ये प्रदर्शनी शत्रु राष्ट्र को प्रोत्साहन और पुष्टि देने के समान ही है, जिसे राष्ट्र भावना का विचार करते हुए निरस्त करना चाहिए। पाकिस्तान की दोहरी नीति से साफ नजर आता है कि पाक लगातार हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को खोखला करने में लगा हुआ है। जिस तरह से धीरे धीरे चीन ने हिंदुस्तान में कारोबार फैलाया, वैसे ही पाकिस्तान भी अपना कारोबार फैलाकर देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहता है। तो फिर पाकिस्तान को मुंबई में एक्सपो करने की इजाजत क्यों दे दी गई? क्या महाराष्ट्र सरकार को इसे रद्द नहीं कर देना चाहिए? सुदर्शन न्यूज के लिए संजीव गोयल की रिपोर्ट। जहां पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, एक के बाद एक हर दिन नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, भारतीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो वहीं जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपो होने वाला है, जो व्यापार एक्सपो होने वाला है, उसकी इजाज़त दे दी है। आखिरकार हमें कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह के हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जा रहा है, सैनिकों पर गोलीबारी जिस तरह से की जा रही है, तो वहीं जिस तरह से पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी थी। आखिरकार ऐसे हालात के अंदर क्यों ना पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाए? क्यों महाराष्ट्र सरकार ने एक्सपो की इजाज़त दी? कैमरामैन गौतम के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।